हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्रत और अर्धव्रत की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए। अक्सर रेलवे और एसएससी इसमें अर्धव्रत और व्रत से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो मैं आज इसके सारे फॉर्मूले कराऊंगा और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको सभी कवर कराऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत की। तो आप देख रहे हैं व्रत का फिगर है, तो इसके बाहर जो जितना भी पोर्शन होता है, ठीक है, ये जितना भी पोर्शन है इसको कहते हैं परिधि। ठीक है, इसको परिधि कहते हैं और इसमें एक बीच में केंद्र होता है। ठीक है, और इस पूरे को कहते हैं व्यास। ठीक है, और इसका आधे को कहेंगे हम त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कहीं से भी केंद्र से जा सकती है, इधर को भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन आधी होगी। अगर वो पूरी बन जाती है तो वो व्यास होगी। तो पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर आपसे कहे कि व्रत की परिधि निकालो, तो व्रत की परिधि के निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे 2πr। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर व्रत का परिमाप पूछ ले तब भी आप फॉर्मूला लगाओगे 2πr। एक ही फॉर्मूला होता है दोनों का, ये परिधि ही परिमाप होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि व्रत का क्षेत्रफल बताओ तो आप फॉर्मूला लगाओगे πr²। अगर आपसे कह दे कि व्रत का व्यास बताओ तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे कि व्रत का व्यास बताओ, तो वो होगा 2r। मतलब अगर आपको त्रिज्या दे रखी होगी तो आप क्या करोगे, उसका दुगुना कर दोगे, त्रिज्या का दुगुना कर दोगे, तो वो हो जाएगा आपका व्यास। ठीक है, ये हो जाएगा आपका व्यास। आई होप आपको ये व्रत क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अर्धव्रत। दोस्तों, अगर बात करें हम अर्धव्रत की, तो आप फिगर देख रहे हो, तो यहां पर एक केंद्र होता है, इसका पॉइंट। ठीक है, तो ये जो होगा ये भी इसका परिधि होगा। ठीक है, ये परिधि होगी पूरी, ये परिधि होगी। लेकिन परिधि क्या होगी, जैसे सर्कल में परिधि पूरी हुआ करती थी, लेकिन ये परिधि जो होगी वो आधी होगी। आधी होगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे अगर हमसे पूछ ले परिमाप का फॉर्मूला बताओ, तो परिमाप का फॉर्मूला वही होता है। क्या, अगर सर्कल की बात करें 2πr होता है। ठीक है, लेकिन इस वाले अर्धव्रत में क्या होता है, आधी हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो फिगर जो है आधा है, डिवाइड कर देंगे हम 2 से। लेकिन साथ साथ आप देख रहे हो यहां पर इसकी त्रिज्या भी बढ़ रही है, यानी एक आर ये बढ़ रही है और एक आर ये बढ़ रही है। तो साथ में क्या करेंगे, 2r जोड़ के लिख देंगे। 2r के जोड़ के लिखेंगे तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, पाई बचा, πr बचा पूरा, और ये 2r बचा। तो जो इतना बचा वही होगा आपका अर्धव्रत का परिमाप। देखो आप देख रहे हो वही फॉर्मूला है, सेम कैसे निकाला हमने बता दिया। अगर आपसे पूछ ले कि अर्धव्रत का क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करोगे, πr²/2 कर दोगे। मतलब जो आपका क्षेत्रफल है πr² व्रत का, उसका भी आप आधा कर दोगे। मतलब हर चीज जो है आधी हो जाएगी इसमें। ठीक है, अर्धव्रत में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहता है कि उस व्रत की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अब आर आपको कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर आपको आर दे रखी है। कह रहा है व्रत की परिधि क्या होगी। अब व्रत की परिधि का फॉर्मूला आपको पता ही था, क्या होता है व्रत की परिधि या व्रत की परिमाप का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, यही फॉर्मूला होता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में। तो इतना फॉर्मूला लगाने के बाद आप इसे कर दोगे सॉल्व कर लो इसे। 2 का 2 ऐसी रहेगा। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है, और आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, 21 दे रखी है। 21 आपने ऐसे लिखा। आप काट दो इसे, 7 × 7, 7 × 21। जब आप 2 × 22 × 3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 132 सेंटीमीटर। अब एक बात और याद रखना, अगर क्षेत्रफल कहे, लास्ट में क्षेत्रफल आ रहा होगा तो पीछे लगा देंगे स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से जो भी आपको दे रखा होगा उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, और बाकी जो कुछ भी आएगा हम वहां सेंटीमीटर रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है एक व्रत की परिधि 352 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस बार लास्ट क्वेश्चन में आपको परिधि निकालनी थी, लेकिन इस बार आपको परिधि दे रखी है। परिधि दे रखी है और उससे आपका पूछा है क्षेत्रफल बताओ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है आप लिख लोगे, व्रत की परिधि। क्या होता है फॉर्मूला व्रत की परिधि का,
2 पाई आर, यही होता है। और आपको दे कितनी रखी है, ये आपको 352 दी हुई है, बराबर रख दोगे 2 पाई आर की। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद 352 आपने ऐसे लिखा, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती ही है और आर का आर। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो या तो यहीं से काट लो इनको, अगर अदरवाइज इनको इधर ले आओ फिर काटना पड़ेगा आपको, तो जैसे आपको ठीक लगे। हम इधर से ही काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 छिक 12। ठीक है, और काटो इसे। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 6 बचा 11 छिक 66, और काट दो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो आर आपकी कितनी आ गई, यहाँ तो 8 बचा ये वाला, ठीक है, उधर 7 बचा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आर आपकी कितनी आ गई, 8 सत्ते 56, 56 आ गई आपकी आर। ठीक है, 56 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे आर नहीं पूछी, आपसे पूछा है क्षेत्रफल बताओ इसका। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, आपको पता है। लगा दो फिर, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी और आर स्क्वायर। अब आर कितनी आपकी 56 है, तो 56 को 2 बार लिख लोगे, 56 गुणा 56। ठीक है दोस्तों, काट दो, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। जब आप सबकी गुणा करोगे तो ये आप आ जाएगा आपका 9856 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल है तो आप पीछे स्क्वायर लगा दोगे। मैं इसी की बात कर रहा था आपसे, पीछे स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, तो आपका इतना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन ए आपका ठीक हो गया। ठीक है, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में, सब जो डिपेंड होता है वो टोटल फॉर्मूले पे डिपेंड होता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूले में कुछ ज्यादा है नहीं याद करने लायक, छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप याद ही कर लोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कहता है एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वही क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन पूछा है इसने, तो आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले आपको जो दे रखा वो लिख लोगे, वृत्त की परिधि बराबर आपको कितनी दे रखी है, 242। ठीक है दोस्तों, अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता क्या है, पता ही है आपको, 2 पाई आर होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में करा है, और ये 242। यहां से आप आर निकाल लोगे तो 2 का 2 ऐसी रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर ऐसी रहेगा, बराबर 242। ठीक है दोस्तों, अब या तो इसे यहां लेकर काट लो वरना यहीं से काट दो। तो हम तो यहीं से काट देते, क्यों स्टेप को बढ़ाएं। काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, 11 से कट रहा है, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और नहीं कट सकता ये। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आर कितनी आ गई आपकी, ये 11 सत्ते 70 हो जाएगा, और ये बटे में 2 आ जाएगा। तो आपकी ये आ गई आर 77/2। अब आपसे पूछा क्या है इसने, अब आपसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, पता ही है आपको। और आर स्क्वायर, अब आर की वैल्यू है आपके पास कितनी, 77/2, तो इसको 2 बार लिख लोगे क्योंकि आर स्क्वायर दे रखा है आपको। 77/2 लिख लिया। अब इसे आप सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4658.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप सॉल्व करके देख लेना, आपको यही आएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये तो थे आपके वृत्त से संबंधित क्वेश्चन। और मोस्टली एग्जाम में जो रेलवे और एसएससी पूछता है वो पूछता है अर्धवृत्त से क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे को जो है अर्धवृत्त का फॉर्मूले याद नहीं रहते और उसे पता नहीं होता कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, आप इजीली सीख जाओगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कहता है 14 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, तो आप लिख लोगे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो आपको पता ही इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। तो आपने अब क्या करना है, आपको इस बार आर नहीं दे रखी है, देखिए जैसे फिगर में समझा देता हूं आपको, ये है फिगर, ठीक है, अर्धवृत्त का सपोज, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट है, लेकिन इस बार कह रखा है आपको 14 मीटर व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है मतलब आपको ये जो है पूरी 14 मीटर दे रखी है।
ठीक है। ये 14 है तो आपकी आर कितनी होगी, आर इसकी आधी होती है, तो ये 14 है तो ये 7 होगी, ये भी 7 होगी, तो पूरी कितनी हो गई, 14 हो जाएगी। या इस तरीके से समझ लो कि आपको व्यास दे रखा है यानी डी दे रखा है आपको 14, ठीक है। अगर त्रिज्या निकालनी हो, त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, तो आप 2 से भाग कर दोगे, तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, गुणा पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू आपकी 7 आई है, 7 × 7, ठीक है। इसे कर लोगे आप सॉल्व। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी आपके पास क्या बचा, 11 बचा और 7 बचा, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 77 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर कब लगाएंगे, जब आपके पास क्षेत्रफल की बात कर रहा होगा, तो हमेशा स्क्वायर लगाएंगे, इसका ध्यान रखना है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन आपका ए आपका सही हो गया। कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, सब डिपेंड होता है फॉर्मूले पे। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है वृत्त के क्वेश्चन और अर्धवृत्त के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कहता है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला बच्चे को याद नहीं रहता, लेकिन मैं आपको कराऊंगा उस तरीके से आप करना, आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको 56 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। व्यास क्या होता है, डी होता है, तो डी आपको कितना दे रखा है, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आपको व्यास दे रखा हो, आप त्रिज्या निकालनी आती है, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, बस आधा कर दो। इसका आधा करोगे 56 का आधा कितना हो जाएगा, 56 का अगर आप आधा कर दोगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। आपने त्रिज्या निकाल ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, कहता है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। आपको पूछा है अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, आपको मैंने फॉर्मूला बना के दिखाया था स्टार्टिंग में, तो फॉर्मूला आप इनसे याद रखना है आपको, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और कुछ बच्चे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आर आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, पाई प्लस 2। या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, आपको जो ठीक लगे वो यूज कर लो। मेरे हिसाब से तो आप ये वाला यूज करो, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी याद होगा, पाई आर प्लस 2r। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिलहाल बात करते हैं, तो आपके पास क्या है, आपके पास पाई आर है। अब पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ठीक है दोस्तों। आर की वैल्यू कितनी है, 28, आपने 28 रख दी, प्लस 2 का 2, और आर कितना है आपका, 28 है, आपने 28 रख दिया, ठीक है दोस्तों। काट दो इसे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। 28 की अगर आप 4 से गुणा करोगे कितना है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, प्लस इसकी गुणा कर लो, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 28 और 56 आ गया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपको 144 सेंटीमीटर। परिमाप है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। देखा, कैसे भी क्वेश्चन आए आपको बस रखना है फॉर्मूला याद है, ठीक है। ये परिमाप का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि कितनी होगी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन है तो मोस्टली आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैं ये प्रीवियस के क्वेश्चन से लेकर आया हूं आपके लिए। तो करते कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 49 पाई, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये 49 पाई ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां से आप निकालोगे आर, यहां से आर निकालोगे, कैसे निकलेगी, पाई से तो पाई कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है आर स्क्वायर बराबर 49। आप देखो ये स्क्वायर है, इधर आगे स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो किसका होता है, 49 होता है 7 का। यार आर आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या उसने दोस्तों, उसने पूछा है कि उसकी परिधि बताओ, यानी वृत्त की आपको परिधि बतानी है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का, वही 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दो ही फॉर्मूले हैं। चलिए बात करते हैं, 2 का 2 आपने ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है, और आर आपकी कितनी आ गई है, 7 आ गई है। इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर दो, तो 22 दूनी कितना हो गया,
44 हो गया। परिधि पूछी है और वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आपने पीछे ऐसे लिख लिया, ठीक है। अगर यहाँ क्षेत्रफल होता तो आप पीछे स्क्वायर लगा देते छोटा सा, ठीक है। तो आपका 44 आंसर आ गया, यानी डी आपका सही हो गया। आई होप आपको ये वृत्त और अर्धवृत्त के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए बुक से और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके माइंड में सेट हो पाएंगे, अदरवाइज देखोगे वीडियो और भूल जाओगे, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।